दिन पहले बंगाल की प्रशासनिक प्रधान मुख्यमंत्री सुश्री ममता बंदोपाध्याय ने एक स्टेटमेंट दिया है संतों के बारे में कि संतों लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स में भाग ले रहे हैं, ये उनके लिए आपत्तिजनक है। और स्पेसिफिक वो 2-3 बात बोले हैं कि हमारा एक लिस्ट है, जो लिस्ट में मेरा पसंदीदा कुछ मठ मंदिर है और मेरे पास ऐसा भी एक लिस्ट है जो मेरा नापसंद है। রংপুরের একজন মহারাজ আছেন, আমি শুনেছি অনেক দিন ধরে, কার্তিক মহারাজ। ভারত সেবা সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার শ্রদ্ধার্ঘের একটা তালিকায় তারা অনেক দিন ধরে আছে। কিন্তু যে লোকটা বলে আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে এজেন্ট বসতে দেবো না, সে লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে देशটা सर्वनाश করছেন। तीसरी बात, एक संत का नाम भारत सेवाश्रम संघ का स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज, जिनका यहाँ पे बंगाल में कार्तिक महाराज नाम से पॉपुलर है बहुत, तो उनके विषय में बोला गया है कि स्पेसिफिकली उनको हम संत नहीं मानते। अपना स्थान में हमको हम साधु नहीं मानते, इसको हम साधु नहीं मानते। और इसी कारण में 2-3 मठ आक्रांत भी हो गया है, उसमें ताला लगाया गया है, संतों को मार के निकाला गया है। ऐसा घटना बंगाल में चालू हो गया। उनका उम्र वर्तमान में 70 साल है। 50 साल से वो संत का जीवन निर्वाह करते हैं। हिंदू समाज के जागरण के लिए उत्कृष्ट भूमिका वो निभाते बंगाल में। आप लोग जानते हैं बंगाल का स्थिति क्या है। जहाँ वो रहते हैं वह करीबन 70% मुस्लिम है और 30% हिंदुओं का वासस्थान है। ज्यादा से ज्यादा हिंदू वहाँ से उठ के दूसरे स्थान में जाने लग गए और धीरे धीरे हिंदू खाली हो रहे उस जिला में, मुर्शिदाबाद जिला में। उसी स्थिति में उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ का वहाँ पे कर्मकांड बहुत बढ़ाया है। 3000 छात्रों को वो रखते हैं अपने पास, उनके पढ़ाई लिखाई स्कूल बनाए उन्होंने, 4-5 स्कूल उन्होंने बनाए हैं और एक हॉस्पिटल बनाए हैं और 3000 इस बच्चों का 4 वक्त का खाने का व्यवस्था भी वो करते हैं हर रोज का। और वहाँ पे कोई टूटा फूटा मंदिर, कोई दखल दिया मंदिर, सबको नोवेट करने में भी उनका भूमिका बहुत है। यही काम ये महात्मा जी कम से कम 40 साल तक यही काम करते हुए आ रहे हैं। वहाँ के बहरमपुर में, उस जिला में एक स्थान है बहरमपुर। उस बहरमपुर में इलेक्शन से पहले एक मुस्लिम विधायक तृणमूल कांग्रेस का हुमायूं कबीर, जो पहले आईपीएस था, उसके बाद तृणमूल में ज्वाइन किया है, अभी विधायक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे कि इस जिला में 30% हिंदू है, 2 घंटा में काट के भागीरथी के जल में हम लोग बहा देंगे। 2 घंटा का टाइम लगेगा इस पूरा हिंदू को खाली करने में, काटने में। यही स्टेटमेंट के ऊपर आधारित करके उन्होंने वहाँ प्रतिवाद किए, रैली निकाले, जागरण किए और इसी का फलस्वरूप आज बंगाल के मुख्यमंत्री राजनैतिक मंच से नाम ले करके एक संत का ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें बंगाल में बहुत भूचाल मचा हुआ है। जगह जगह में नाराबाजी हो रहा है, रैली निकल रहा है। तो हम लोग भी बंगाल का संत समाज ये 3 मुद्दा को लेकर के एक स्वाभिमान यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं। ये संत स्वाभिमान यात्रा 24 तारीख 4 बजे से ये रैली निकलेगा। कलकत्ता का बाग बाजार, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के जो धर्मपत्नी थी माता शारदा माई, उनका जो घर बोला जाता है यहाँ पे मायर बाड़ी बोला जाता है, उन्हीं से निकल करके हम लोग नंगे पैर साधु संत सब चलेंगे और जाके हम लोग स्वामी विवेकानंद का जो अपना पूर्व भीटा था, जन्म स्थान था, वहीं तक हम लोग इसको रैली को लेके जाएंगे। आगामी दिन में बंगाल में संत समाज का जो संकट आ गया है, तो ये संकट नहीं आए। जनसाधारण में जो संतों के लिए श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो उजागर है, जो समर्पण है, ये समर्पण भी यहाँ खत्म हो जाएगा। तो बंगाल से भी संत रहना, यहाँ पे भी यहाँ से अपना मठ मंदिर छोड़ करके इन लोग तो ऐसे ही गृह त्याग करके आए हैं। तो ये गृह त्यागी संत महात्मा जो अपने कोई नाम को भी परिवर्तन कर दिए है, अपना पितृ परिचय की परिवर्तन कर दिया, ऐसे महात्मा लोग कहाँ जाएंगे। तो ये संकट मुहूर्तों में सबको, सारे देश को सूचित करना चाहते हैं कि राजनैतिक रूप से आप बोलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन संतों को आप लोग क्यों इसमें लेके आ रहे हैं। लेकिन सनातनी समाज, जहाँ पे बंगाल में हिंदू का संख्या
बहुत जल्द से घट रहा है। जल्दी जल्दी यहाँ पे हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है, हिंदू भाग रहे हैं बंगाल से। तो इसी स्थिति में रह के जो ये मठ मंदिर को ऐसा चेतावनी देना, कहीं हिंदू का शून्य करने के लिए बंगाल से कोई बात तो नहीं है। हम लोग चिंतित है, सारा देश सोचे, सारा विश्व सोचे, और इसके लिए आप लोग भी चिंतन करें क्या होगा सनातन समाज का। संत समाज का कोई ग्लानि नहीं आए, समाज सुस्त रहे, ऐसा एक डेपुटेशन लेकर के हम लोग स्वामी जी का चरण में जाके रखेंगे। हम लोग कोई राज्यपाल के नहीं देंगे, राष्ट्रपति को नहीं देंगे, क्योंकि संत परंपरा तो हजारों साल पुराना है। सब पार्टी आएंगे जाएंगे, लेकिन ये संत समाज ही एक ही है जो ये भगवा वस्त्र परिधान करके ये सैकड़ों साल तक भारत में रहा हुआ है और आगामी सैकड़ों साल तक ये रहेगा। हरिओम तत्सत।